हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में आज के दिन में मैं ये दो खूबसूरत से मेरे फेवरेट डेक्स यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके पार्टनर्स की, और उसके बाद हम देखेंगे अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। पहला कार्ड बाहर आ गया है यहाँ पे, कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा की एनर्जी है। कर्मा बहुत पावरफुली क्लिन्स हो रहे हैं कलेक्टिवली, ये तो चीज़ें मैंने खुद नोटिस की हैं। यस, बर्डन एंड चैरियट। चलिए, आना होगा, वापस आएगा। अभी मैंने क्लिन्स नहीं किया है, सो मैं पहले क्लिन्स करूँगी, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग शुरू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। अभी कितने आए? 1 2 3 4, 4 कार्ड और लेंगे हम, 4 मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज एक बहुत खूबसूरत सा कार्ड निकल कर आया है और इसीलिए मेरा फेवरेट डेक है। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, द लवर्स। एंजल्स की ब्लेसिंग देखिए आपके साथ है, डरने की क्या बात है। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं मैम आप साइन नहीं बताती। मेरी जो थंबनेल होती है ना, उसके नीचे हेडिंग में ही लिखा होता है ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग। क्यों लिखती हूँ? क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हम लोग लेते हैं कि साइन तो सभी आनी ही है, तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली कोई साइन नहीं बताती हूँ। लेकिन एक बात है, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक और चैनल बनाऊंगी और उस चैनल में मैं पर्टिकुलरली साइन पे रीडिंग करूंगी। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम आप राशि की रीडिंग किया कीजिए, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि क्या होने वाला है, और महीने में पूरे मंथ की रीडिंग जो होती है कि जुलाई महीने की रीडिंग राशि के अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपके लिए बहुत जल्द उस चैनल पे लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ उस चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो चैनल मैं अभी सोच रही हूँ बहुत जल्दी मैं ओपन करूँगी, और जब करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर से बता दूँगी ताकि आप लोग वहाँ पर फॉलो करें। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो है पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आज के रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर की एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। बहुत कम कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जी कम है आज के दिन में। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली इस डेक से यही एनर्जी आई है, हो सकता है दूसरे डेक से आपका अर्थ साइन भी आ जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा डर रहे थे किससे, थर्ड पार्टी से या किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, तो वो वहाँ से निकलने वाले हैं गाइस। ये 100% एनर्जी है। वो कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलकर एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ लव की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है और डर से बाहर निकलने की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप में से कई लोगों के पार्टनर विडो हो सकती हैं या डिवोर्सी हो सकती हैं या हो सकते हैं, और या तो उनका किसी तरीके का पास्ट हो सकता है। आप में से कई लोगों के लाइफ में ये दूसरी मैरिज की भी इंडिकेशन नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी दूसरी मैरिज से रिलेटेड एनर्जी है। कुछ लोगों की फ़र्स्ट मैरिज से रिलेटेड है, या सिंगल हैं तो उनकी पहली बार शादी होगी, और कुछ लोगों की यहाँ मतलब 10 to 15% लोग ऐसे हैं जिनकी ये सेकंड मैरिज से रिलेटेड एनर्जी है। तो मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड विद समवन एल्स, या वो ऑलरेडी मैरिड रहे हैं समवन एल्स के साथ और अब ये उनकी सेकंड एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हाई लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी है, या कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रही हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। द स्टार की एनर्जी है, यहाँ मून की एनर्जी है। तो इमोशनल लेवल पर आपसे अटैचमेंट है उनकी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों फिज़िकली अलग हैं तो एकदम अलग हो गए या बातचीत बंद हो गई। आप लोग सालों सालों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो भी आप दोनों उतने ही क्लोज होंगे जितने कि आदमी एक घर में रहकर भी क्लोज नहीं रह सकता।
कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक घर में रहकर भी उतने क्लोज़ नहीं होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सालों सालों नहीं मिलते हैं लेकिन एक दूसरे से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि एक मिनट भी उनसे अलग नहीं हो सकते। इस तरह का बॉन्ड है आप लोगों का। साथ ही यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, तो आपकी लव लाइफ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लव लाइफ में कोई सॉलिड डिसीजन होने वाला है। इन्होंने वॉन्ड्स अपने हाथ में ले लिया है, और जो ये वॉन्ड्स आप देख रहे हैं ये इनका फियर है। इस फियर से बाहर आ गए हैं ये। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जिस स्टक सिचुएशन में थे या थी वहाँ से ये निकल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, और यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी आपको। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्लैरिटी मिलेगी, होपफुल रहना है आपको। यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपका वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है। आपने जो वेट किया है उसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, कैसी चल रही है आज के दिन में। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, बड़ा ही खूबसूरत डेक है ये, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं इसके। फिर हमारे पास है हेरोफेंट। मैसेज तो डेफिनेटली आने वाला है गाइस, डेफिनेटली मैसेजेस रिसीव होंगे आप लोगों को। कल मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें भी बोला है मैसेजेस आने वाले हैं, और आज भी आया है। मतलब काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे जिनको अभी तक नहीं आया है। द स्टार की एनर्जी इस डेक से भी आ गई, उस डेक से भी आ गई, तो हेरोफेंट के साथ द स्टार भी आ गया। इस रीडिंग में देखिए कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आ गया है, तो यहाँ पर अर्थ साइन भी आ गई है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एक और कार्ड आ रहा है, 2 और कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए उस डेक से भी आए थे, इस डेक से भी आए हैं, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे वन ऑफ द फेवरेट कार्ड, द सन। सो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा कि फियर से बाहर निकलकर वॉन्ड लिया हुआ है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। वहाँ से भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था कि ये वर्थ वेटिंग फॉर, आप बहुत समय से अगर वेट कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ मैसेज तो आएगा ही। स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कपल की एनर्जी है। तो अगर थर्ड पार्टी इनकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, या थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर वो सिचुएशन, उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ये ईगल उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वैसे ही उस बंधन से ये मुक्त होंगे। स्टार की एनर्जी है, होपफुल रहिए। शादी से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। एक्शन की एनर्जी है। तो यहाँ पर इस डेक से भी ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइस। मैं 2 डेक से इसीलिए चेक करती हूँ कि बिल्कुल कंट्रास्ट एनर्जी तो नहीं है, इस डेक से अलग, उस डेक से बिल्कुल ही अलग, ऐसा नहीं होता है जनरली मेरे रीडिंग में। कौन है भाई? देखो इसका बदमाशी, देखो तुम लोग देखो इसका बदमाशी, ये कैसे बिहेव करते हैं। हर डेक का डेविल बहुत बदमाश है मेरे, हर डेक का, चाहे ये साइकिक टैरो हो, चाहे ट्रू लव बोल रही हूँ, बाकी जो मेरा मेजर अरकाना है उसका जो डेविल है, और मेरा जो मेन टैरो है उसका जो डेविल है, ये सब बदमाश हो गए हैं बहुत। बता रहा है कि देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। डेविल और अवेयरनेस। देखते हैं, आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है विद डेविल। पॉजेसिव होंगे आपके लिए, क्रेविंग की एनर्जी हो सकती है। अरे यार आखिर ये है कहाँ, कहाँ गायब है मेरा पार्टनर? इतने दिन से न चेज़ कर रहा है या कर रही है, न मैसेज कॉल है। इतना पेशेंस कैसे रख लिया आपने? ये मेजर चेंज कैसे आ गया? किसने इतना चेंज किया आपको? ये भी हो सकता है कि भाई आखिर इतना चेंज आया कैसे तुम्हारे अंदर। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब इंसान पॉजिटिव हो जाता है उसे दुनिया में किसी चीज़ का फियर नहीं होता, उसे पता होता है कि हर सिचुएशन वो हैंडल कर लेगा,
चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। सो प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, मैसेज आएगा क्या, क्योंकि बार बार मैसेज का कार्ड आ रहा है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। रीयूनियन तो होगा ही, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, और जैसा मैंने कहा पैशनेटली याद कर रहे हैं आपको, आपके पर्सन पैशन की एनर्जी है। सो इस कार्ड को भी हम ले लेते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन का, बहुत इमोशनल ड्रामा क्रिएट होगा इनके लाइफ में। आने वाले 5 डेज़ 5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। न्यू मून में भी मैंने आपसे कहा था कि आने वाले कुछ दिन बहुत हैवी हो सकते हैं। इमोशनल ड्रामा, नौटंकी जो भी है इनके लाइफ में पूरा तड़का लगेगा बढ़िया से। लेकिन यहाँ जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। जब इंसान के लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है उसके पहले काफ़ी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। घर साफ़ कब दिखता है, जब हम उसकी सफाई करते हैं। वैसे ही हमारी पर्सनालिटी, हमारी बॉडी, हमारी आत्मा कब साफ़ होती है, जब हम ऊपर से सारी लेयर्स हटा देते हैं नेगेटिविटी की। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। हीलिंग चल रही है इनकी। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आप नोटिस करेंगे, अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं तो वो बहुत ज़्यादा मंदिर घूमना, दर्शन पूजा करना, बहुत ज़्यादा मदर नेचर की एनर्जी, या बहुत मीनिंगफुल कोट्स डालना, शेयर करना, या फिर एनिमल्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है। हीलिंग मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन हो सकता है। योगा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई चीज़ उनको मदर यूनिवर्स की तरफ से दिखे। तो यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब जिसका परफेक्ट टाइमिंग आएगा उसके लाइफ में सब कुछ झट से, जैसे हम एक चुटकी बजाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है, तो मदर यूनिवर्स ऐसे ही करती है। चलिए पहले हम रेस्ट एंड रिजुवनेट को क्लियर करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। सेक्रीफाइस, बैलेंस, काफ़ी कार्ड्स आना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर आया है 3rd चक्रा। इनके चक्रास हील हो रहे हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि हीलिंग चल रही है इनके लाइफ में। जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो हील होंगे, जो भी इनके लाइफ से क्लिन्स होनी चीज़ें वो क्लिन्स होंगी, बैलेंस होंगे। इनकी बैलेंसिंग चल रही है। इमोशनल लॉस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स, कैसा इमोशनल लॉस। 3rd पार्टी का कार्ड आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ से है हारमोनी। यहाँ पर क्लियरली पावरफुल डिसीजन होगा। चैरियट की एनर्जी है, तुम अभी रुको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिस तो बहुत किया इन्होंने, दिल पकड़ के बैठे हैं, लेकिन बीच में 3rd पार्टी की वजह से डिसीजन नहीं ले पाए थे, लेकिन अब डिसीजन लेंगे। यहाँ पर कुछ पावरफुल डिसीजंस यहाँ पर होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन। कट ऑफ होंगी कुछ चीज़ें, मदर नेचर की मर्ज़ी से चलेंगी, और क्या चीज़ें कट ऑफ होंगी वो भी आया है। किसको सैक्रिफाइस करेंगे वो भी आया है, बट यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। चलो इसको हम ले ही लेते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, बैलेंस होंगी चीज़ें। सन की एनर्जी है, आज की रीडिंग में भी सन आए थे। एक्शन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो सॉर्ट आउट होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दोनों सिचुएशन भी बैलेंस हो सकती है। आपके और आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो उथल पुथल मची थी वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं। मदर गाय की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। हील योर चक्रास, तभी सक्सेस मिलेगा। बैलेंस कीजिए, न्यू बिगनिंग के पहले अपने चक्रास को हील कीजिए, जिसकी भी एनर्जी अभी भी लोअर वाइब्रेशन में अटकी हुई है। क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा सब हील कीजिए। मेडिटेशन ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप में से कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है, मैम इनर वर्क कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपने कैसे किया इनर वर्क। तो मैं उसके लिए अपने लाइफ में क्या जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। फ़िलहाल इतना ही कहूँगी कि मेडिटेशन करने का सबसे सही तरीका है अपने 3rd आई पे कंसंट्रेट कीजिए। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर आप मंत्र नहीं सुन सकते या आपकी कोई बाउंडेशन है, मैं तो देखिए हमेशा महादेव के मंत्र, माँ शक्ति, माँ काली के मंत्र या रेड तारा, ग्रीन तारा मंत्र मैंने हमेशा फॉलो किया है अपनी लाइफ में।
और माँ तारा में बहुत शक्ति है और मैंने हमेशा उनको फॉलो किया है। साथ ही मैं नवग्रह मंत्र भी हमेशा फॉलो करती हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई मंत्र सुनती हूँ, इवन अगर मैं कोई सॉन्ग भी सुनती हूँ, अगर आप मंत्र नहीं सुन सकते तो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या आप अगर कोई सबलिमिनल सुन रहे हैं, स्पेशली अगर आप वाटर की आवाज़ आपको पसंद है या आपको पेड़ पौधों की आवाज़ पसंद है, तो सबलिमिनल बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे सबलिमिनल्स हैं यूट्यूब पे। आप कोई भी एक सबलिमिनल अपनी पसंद का लगा लें, जो भी ट्यूनिंग आपको पसंद हो, म्यूज़िक आपको पसंद हो, और उसको लगाने के बाद आपको अगर बैठना नहीं है, आपको किसी अलग कमरे में जाके बैठ के मेडिटेशन नहीं करना है, आपको ऐसा लग रहा है लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, इसको क्या हो गया है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट अपने बेड पे लेट जाइए जब आप सोने जाते हैं, और रात को अपने बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए। आपके सभी चक्रास अलाइनमेंट में होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। पिलो मत यूज़ कीजिए। अपने कान में ईयरपीस लगाइए और उसके बाद अपना फेवरेट मंत्र या सबलिमिनल लगा लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी देर बड़ी बड़ी सांसें लेनी है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। उससे आपका कंसंट्रेशन एक जगह आएगा, वरना आपके माइंड में कुछ और चलता रहेगा और आप कान में कुछ और लगा के सुनते रहेंगे। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता था। कई बार मैं सुनते ही रोने भी लगती थी, सुनते ही मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती थी। मेरे आंखों से पता नहीं क्यों बहुत सारे आंसू गिरने लगते थे। तो वो मेरी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें थी जो अब रिलीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर उस समय ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि नॉर्मल है। आप मंत्र सुनने के टाइम ये सब करेंगे। उसके बाद जब आप कंसंट्रेट हो जाएंगे तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा, अपने हेड पे कंसंट्रेट करना है। आपकी आंखें बंद होंगी और आप अपनी तीसरी आंख से देखने की कोशिश कीजिए, जो थर्ड आई चक्रा होती है। तीसरी आंख से आपको क्या देखना है? अपनी आंखों को बंद करके आपको वो देखना है जो आप अपने लाइफ में इमेजिन करना चाहते हैं, जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप उसकी एक पिक्चर चलाइए, बहुत बढ़िया सी पिक्चर चलाइए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आप लोगों की शादी उस वजह से रुकी हुई है, तो आपको ये इमेजिन करना है कि मंडप है और दोनों तरफ दोनों फैमिलीज़ खड़ी हैं, बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है, ऊपर एंजल्स हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, आप लोगों की अपनी रस्म चल रही है शादी की, और आप दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। और उसके बाद अब अपनी लाइफ इमेजिन करें कि आपका एक खूबसूरत सा घर है, आप लोग उस घर में रह रहे हैं और उस घर में आपके बहुत सारे जो भी पेरेंट्स हैं वो सब भी सब खुश हैं, बच्चे हैं आपके। बहुत अच्छी एक लाइफ इमेजिन कीजिए ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो। आपके लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स को पता चले कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको उस समय कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। वो इनकी लाइफ से चली जाए या वो उनके लाइफ से चला जाए, थर्ड पार्टी ना चली नहीं गई तो क्या होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करी है, ये आप लोग करके देखिए एटलीस्ट, और बिना लॉजिक के। ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन एक बार करूं कि 2 बार करूं, ये सब नहीं, क्योंकि भगवान कभी लॉजिक नहीं देखते हैं। एक ही बार करिए दिन में, लेकिन दिल से करिए, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये भी मत सोचिए कि ये चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, जस्ट मज़े लीजिए उस चीज़ में। और जब आप खुश रहेंगे दिल से तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, आते हैं एंजल गाइडेंस पे, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देती हूँ, तो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस को उतने टाइम, क्योंकि कुछ लोग शायद पसंद नहीं करते हैं। जिन्हें पसंद है वो पूरा सुने, जिन्हें नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में, तो एंजल्स ने मुझे कार्ड्स दे दिए हैं। पहला कार्ड है नंबर 2, फ्रीडम ऑफ चॉइस। योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक। आपके क्या चॉइसेस हैं वो आपका हक है। डोंट अलाउ अदर्स टू मेक योर चॉइसेस फॉर यू। किसी और को मदद, एडवाइस भले ले लीजिए, बट किसी के चॉइस पे आप फॉलो मत कीजिए कि नहीं उन्होंने कह दिया तो अब यही होगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने का अधिकार आपको दिया गया है। विक्टिम मेंटेलिटी, हो सकता है आप में से कई लोग लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पे विक्टिम मेंटेलिटी, या आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हों जो कि हर बात पे रोते हों, हर बात पे परेशान होते हों, हर बात में अपने आप को लाचार, दीन, दुखी समझते हों। तो इस तरह की एनर्जी अगर आपकी है या आपके लाइफ में किसी की है, तो उससे थोड़ा सा या तो मोटिवेट कीजिए या तो उससे थोड़ा सा डिटैच होइए।
सुपरनोवा की एनर्जी है आज। एन एक्सपेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी मोस्ट प्रोबेबली ईगो सेल्फ मस्ट डाई टू मेक फॉर अ न्यू शाइनिंग स्टार टू बी बॉर्न। आप में से कई लोगों का ईगो सेल्फ डाई हो रहा है। अगर आप में से पहले लोगों को बहुत ज़्यादा आपको या आपके पर्सन को घमंड था किसी चीज़ पे कि मैं तो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, या मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या मेरे लाइफ में तो मुझे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, या मेरे लाइफ में तो मेरे कंपैरिजन का कोई है ही नहीं धरती पर, तो कुछ इस तरह का अगर ईगो किसी का है तो वो डाई होगा। बॉटम ऑफ द डेक है रीचिंग आउट। इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर द हेल्प दैट यू नीड। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हेल्प लीजिए। आपको अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी लीजिए, आगे बढ़िए, अपने अंदर घुटिए मत, ठीक है। किसी दोस्त की हेल्प लीजिए, किसी मित्र की हेल्प लीजिए, किसी गाइड की हेल्प लीजिए, बट अपने माइंड के जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। सो ये है आज की गाइडेंस। होप आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।